हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। साल 2023 में कौन सी बड़ी साइंसी कामयाबियां इंसानियत को मिली हैं, इसके हवाले से आज मैंने जब द गार्डियन को देखा, जो बरतानवी अंग्रेजी अखबार है, तो मुझे 5 बड़ी साइंस अचीवमेंट्स या कामयाबियां जो हैं वो नजर आई। सबसे पहली कामयाबी द गार्डियन के मुताबिक है कि इंडियन स्पेस मिशन कामयाबी से चांद के जुनूब पर लैंड कर गया। साइंसदानों के मुताबिक ये इस सदी की सबसे बड़ी कामयाबी है। चंद्रयान 3 ने उस जगह पर लैंड किया है चांद के जुनूब में, जहां पर यह ख्याल किया जाता था कि वहां पर फ्रोजन वाटर रिजर्वॉयर्स हैं, यानी जमा हुआ पानी है, और वहां पर इंतहाई सर्द मौसम है और लैंडिंग इंतहाई मुश्किल थी। यह मिशन जुलाई 2023 में मुकम्मल हुआ। इसमें 2 बातें लेकिन बड़ी अहम थी। एक, इंडियन स्पेस मिशन में खवातीन साइंटिस्ट का रोल, और दूसरा कि ये बहुत इकोनॉमिकल था और इसमें सिर्फ 750 मिलियन यूएस डॉलर खर्च हुए, जो कि 1 अरब डॉलर से ज़ाहिर है कि कम है। तो अब यहां से अंदाजा लगा लें कि ये कितना कॉस्ट इफेक्टिव था। अब चंद्रयान जो है वो चांद के जनूबी हिस्से में अब नींद सो रहा है, वो दोबारा कभी भी नहीं उठेगा, लेकिन सोने से पहले वो न सिर्फ हमें चांद की मिट्टी की साख्त के बारे में बताया गया है, बल्कि सल्फर की मौजूदगी है उसके बारे में भी हमें अपडेट कर गया है। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी समझी जा रही है। दूसरे नंबर पर जो बड़ी कामयाबी है वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा जंप। और ये जंप किस सूरत में हुआ है? ये चैट जीपीटी की सूरत में हुआ है। और चैट जीपीटी जो है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि ब्राउजर से भी, वेब ब्राउजर से भी यूज किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है और आपके पास कंप्यूटर और इंटरनेट है, तो आप इसको बड़ी आसानी से वेब ब्राउजर में यूज कर सकते हैं। तो ये एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, और ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी, साइंसी कामयाबी है। लेकिन ये साथ बताना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये सफर यहाँ पर रुका नहीं है, बल्कि ये तो इसकी सिर्फ इब्तिदा है। तो साल 2024 में ये सफर किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो फील्ड है उसमें बहुत ही ज्यादा बड़ी तब्दीलियां आएंगी, और ये इंसानियत को हमेशा के लिए बदल कर रख देंगी। तीसरे नंबर पर लड़कियां और रियाजी। आमतौर पर हमारे यहाँ ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में भी एक अमूमी तासर यही है कि लड़कियां रियाजी में ज्यादा दिलचस्पी नहीं रखती। इस हवाले से एक साबिक बरतानवी हुकूमती एडवाइजर ने एक तोजी पेश की थी पिछले बरस के लड़कियां ए लेवल्स में मैथ फिजिक्स का सब्जेक्ट नहीं पढ़ती, क्योंकि इसमें हार्ड मैथ्स होता है, यानी इसमें बड़े एडवांस्ड लेवल का मैथ्स होता है, रियाजी होता है, और वो लड़कियां इस वजह से इस सब्जेक्ट को अवॉइड करती हैं। लेकिन इस अजम्पशन को दो टीनेजर अमेरिकी लड़कियों ने इसको गलत साबित कर दिया है, और उन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त किस्म की कामयाबी हासिल की। और वो क्या है कि उन्होंने सर्कुलर लॉजिक के बगैर पाइथागोरियन थ्योरम को ट्रिग्नोमेट्री के इस्तेमाल से ही साबित कर दिया है। आसान अल्फाज में उन्होंने वो कुछ कर दिखाया है रियाजी के मैदान में जो साइंसदान या मैथमेटिशियंस या रियाजीदान गुज़िश्ता 2000 साल में ना कर पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी मिथ थी जो ब्रेक हो गई है। चौथे नंबर पर इंसानों का इर्तिकाई अमल। इस हवाले से एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है, और डीएनए के टेस्ट के हवाले से कि अब साइंसदान इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इंसानी जिंदगी का आगाज अफ्रीका में हुआ, और ये तकरीबन 500,000 ईयर्स बैक, यानी 5 लाख साल पहले ये आगाज हुआ, और उसके बाद यूरेशिया में ये तकरीबन 2.5 लाख साल पहले इंसानों की आमद के आसार मिलते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी तब्दीली है, बहुत बड़ी एक कामयाबी है जो साइंसदानों को मिली है। 5वें नंबर पर माहौलियाती तब्दीलियां हैं। ये माहौलियाती तब्दीलियां इंसानों को बहुत तेजी से तबाही की तरफ लेके जा रही हैं। हमारे समंदर गर्म हो रहे हैं, हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, हमारी फजा गर्म हो रही है, और 2023 का साल जो है वो हॉटेस्ट ईयर ऑफ रिकॉर्डेड हिस्ट्री समझा जाता है। यानी जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री हमारे पास उसमें ये गर्म तरीन साल तस्वर किया जाता है। लेकिन इसमें भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगेन इंसानों की मदद कर रही है। तो 10 लाख लोगों का डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी एफिशिएंटली न सिर्फ इकट्ठा करता है मौसम के बारे में और मौसमियाती तब्दीलियों के बारे में, बल्कि उसको एनालाइज भी करता है और उसको बड़े ही आसान अल्फाज में प्रेजेंट भी करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इसके अलावा COP28 का सक्सेसफुल इनेकाद दुबई में और इसका फॉलो अप इजलास न्यूयॉर्क में यूएन के बैनर के नीचे, ये भी उसमें सबसे बड़ा अहम फैसला ये कि ओपेक ने जो फॉसिल फ्यूल्स को आहिस्ता आहिस्ता रिन्यूएबल एनर्जी और ये ग्रीन एनर्जी से रिप्लेस करने की जो तरफ कदम उठाया है, उसको भी कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो ये है साल 2023 और ये है उसकी 5 बड़ी साइंसी कामयाबी।